अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, आज मैं इस लेक्चर में आप सबको 4 बिट मैग्नीट्यूड कंपैरेटर के बारे में बताऊंगा। तो सबसे पहले a इज इक्वल है b वाला डिस्कस करते हैं केस। तो जैसा कि ये 4 बिट लिखा हुआ है तो इसका मतलब है कि 4 डिजिट होंगे। जिस तरह a में आप देखें यहाँ पे 4 डिजिट है, 1 2 3 4, इसी तरह b में भी 4 डिजिट ही होंगे। तो अब यहाँ पर देखें ये जो नंबर है a और ये जो b है नंबर, दोनों देखें तो बराबर हैं। तो जैसा कि ये 4 बिट है तो इनके ऊपर मैं A3 A2 A1 A0 लिखूँगा। इसी तरह इस पर b पे B3 B2 B1 B0। यहाँ पर देखें मैंने लिख दिया। अगर A3 और B3 बराबर हों तो हम इसको यूं भी लिख सकते हैं E3, यानी कि E3 का मतलब है A जो है A3 जो है और B3 जो है वो बराबर है। E का मतलब इक्वल है, 3 का मतलब सब्सक्रिप्ट, जो सा सब्सक्रिप्ट होगा वो। इसी तरह यहाँ पे देखें A2 जो है वो B2 के बराबर है, यानी A2 भी 0 है B2 भी 0 है। तो फिर हम ये कहेंगे कि ये E2 है, यानी कि A2 B2 जो है इसको हम शॉर्ट फॉर्म में E2 लिख सकते हैं। इसी तरह A1 B1 के बराबर है तो इसे E1, इसी तरह A0 B0 के बराबर है तो इसे E0। अगर आप गौर करें तो हमारा A तभी बराबर B के होगा जब हमारा A3 भी B3 के बराबर होगा, A2 भी B2 के बराबर होगा, A1 भी B1 के बराबर होगा और A0 B0 के बराबर होगा। अगर इनमें से कोई एक भी डिजिट जो है वो यानी कि बराबर नहीं होते तो हमारी ये A इज इक्वल है B वाली कंडीशन फॉल्स हो जाएगी। मैंने इसे इस तरह लिख दिया कि A तभी बराबर B के होगा अगर हमारा A3 B3 के बराबर। एंड का मतलब है यानी कि ये चीज़ भी बराबर होनी चाहिए, ये चीज़ भी बराबर है। इसी तरह यहाँ पे एंड का मतलब यानी ये भी चीज़ बराबर हो और ये भी चीज़। इसी तरह इस एंड का मतलब ये भी चीज़ बराबर हो और ये वाली चीज़ भी बराबर हो। लास्ट लेक्चर में मैंने आपको बताया था कि अगर A बराबर B के होगा तो हमें इसे मज़ीद इस तरह एक्सप्रेशन में लिख सकते हैं A XNOR B। तो अगर मैं A में सब्सक्रिप्ट लगा दूँ, यानी A की जगह A3 B की जगह B3 लिख दूँ, तो फिर यहाँ पे क्या होगा A3 XNOR B3 हो जाएगा। तो इसे यूँ लिख दिया। इसी तरह एंड है तो इसके साथ ब्रैकेट लग जाएगी, यानी कि यहाँ पर और ये वाली चीज़ लिखेंगे A2 B2 के बराबर है तो मैं फिर इसे A2 B2 के बराबर है तो मैं इसे भी यूँ लिख सकता हूँ A2 XNOR B2। इसी तरह A1 XNOR B1, इसी तरह A0 XNOR B0। तो इसे इस एक्सप्रेशन में इस तरह लिखते हैं। ये जो चीज़ है E के बराबर है, यानी E का मतलब ये है कि A और B जो है वो बराबर है। E का मतलब इक्वल, और E जो है वो आल्सो इक्वल है E3 E2 E1 E0, यानी ये E3 को डिनोट करे, ये E2 को, ये E1 को और ये E0 को। तो इसे इस तरह भी लिख सकते हैं। तो E की एक्सप्रेशन इस तरह भी है और इस तरह भी है। दोनों में से आपको जो ईजी लगती है वो कर लें। लेकिन ये MCQ उसके लिहाज से आती है कि A इज इक्वल है B है तो उसकी एक्सप्रेशन क्या होगी, तो वो फिर इस तरह होगी। 4 बिट के लिए यूँ होगी। इसी तरह अगर वो के E की फॉर्म में चाहिए तो E की फॉर्म में E3 E2 E1 E0। ये देखें ये जो एंड है ये मल्टीप्लाई हो रहा है, यानी कि ये देखें ना, ये इससे मल्टीप्लाई हो रहा है, यानी डॉट प्रोडक्ट हो रही है। यहाँ पे भी डॉट, यानी कि ये इस वजह से ये एंड है, एंड की वजह से यहाँ पे हो रहा है, एंड की वजह से ये मल्टीप्लाई हो रहा है। अगर और होता तो यहाँ पे बीच में प्लस आना था, लेकिन यहाँ पे कुछ नहीं है, इसका मतलब मल्टीप्लाई हो रहे हैं। इसी तरह E3 E2 E1 E0 ये भी आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं। तो A इज इक्वल B की एक्सप्रेशन होगी। अब A लेसन B की एक्सप्रेशन को करते हैं। A लेसन B से समझने से पहले आपको ये चीज़ समझना जरूरी है। ये समझेंगे तो आपको ऑटोमेटिकली समझ आ जाएगी। तो सबसे पहले ऊपर वाला डिजिट देखें, एक ये A डिजिट है, ये B डिजिट है। अब हमने इसमें कंपेयर करना है कि A बड़ा है या B बड़ा है। तो हम सबसे पहले किस तरीके से करेंगे, सबसे पहले हम मोस्ट लेफ्ट साइड देखेंगे। मोस्ट लेफ्ट साइड, तो मोस्ट लेफ्ट साइड में देखें कौन सी चीज़ जो है, कौन सा सब्सक्रिप्ट वाला पार्ट जो है वो बड़ा है। तो अगर हम देखें B वाला जो है वो बड़ा है, यानी B1 है A0 है, यानी कि A3 जो है 0 है और B3 जो है वो 1 है, यानी A3 जो है वो B3 से छोटा है। तो हमें यहाँ पे इसी तरह मिल गया, यानी कि जब हमें मोस्ट लेफ्ट साइड से पता चल जाए कि ये जो नंबर है इससे छोटा या बड़ा है तो हमें बाकी नंबर्स को देखने की ज़रूरत ही नहीं है, उसके राइट साइड वाले नंबर्स को देखने की ज़रूरत ही नहीं है। चाहे वो आपस में बराबर हों या बड़े हों, हमें उनको देखना ही नहीं है, हमें सिर्फ लेफ्ट साइड वाला देखना है। अगर हमें लेफ्ट साइड से मिल रहा है, आपको एक लेक्चर में ये भी समझाया था कि जब A लेस देन B होगा तो उसका आंसर जो आएगा वो A कॉम्प्लीमेंट B आएगा, यानी जो छोटा नंबर है यानी A छोटा है उसका कॉम्प्लीमेंट जो बड़ा नंबर है उसे उसी तरह लिखेंगे। यहाँ पे देखें A3 जो है वो छोटा है B3 से, तो A3 का कॉम्प्लीमेंट लिखेंगे और साथ में B3 लिखेंगे, यानी कि यूँ, यानी कि A लेस देन B की जो एक्सप्रेशन है यहाँ पर वो जो निकलेगी वो निकलेगी A कॉम्प्लीमेंट 3 और साथ में B3। हमें बाकी नंबर्स को देखना ही नहीं है। लेकिन अब आए थे दूसरा केस। दूसरे केस में देखते हैं अगर हमारे पहले जो मोस्ट लेफ्ट साइड है वो नंबर आपस में बराबर हो, यानी A3 और B3 बराबर हो, फिर हम क्या करेंगे, फिर हम उससे अगला डिजिट देखेंगे, यानी उससे अगला सब्सक्रिप्ट वाला पार्ट देखेंगे। तो यहाँ पे देखें, अब यहाँ पे A2 और B2 जो है वो आपस में बराबर नहीं है। A2 जो है वो छोटा है B2 से, यानी A2 0 है, यानी 0 छोटा है, और B2 जो है वो बड़ा है क्योंकि वो 1 है। फिर अब इसमें एक्सप्रेशन क्या होगी, तो अब ये बराबर है, जब मैंने आपको कहा था कि जब बराबर हों, यानी कि ये भी 1 है ये भी 1 है, यानी कि ये A3 और B3 बराबर है तो इसे फिर E3 लिखते हैं, तो यूँ E3 लिख दिया। इसी तरह यहाँ पे देखें अब 0 जो है वो छोटा है 1 से, तो अब हमने क्या करना है, यहाँ पे लिख देना है, तो जो छोटा होता है उसका कॉम्प्लीमेंट लिखते हैं। तो A2 यहाँ पे छोटा है और B2 बड़ा है, तो A2 का कॉम्प्लीमेंट और B2 इसी तरह B2 बड़ा है, यानी कि
इस वाले हिस्से की जगह E3 आ गया और इस वाले पार्ट की जगह ये चीज़ आ गई। अब हमें मज़ीद आगे देखने की ज़रूरत नहीं, आगे क्या है, क्योंकि अब हमें यहाँ से जब कंपेयर नहीं हो रहा फिर हमने उससे आगे जाना है। जब हमें उससे आगे से कंपेयर हो जाए तो फिर हमें मज़ीद आगे जाने की ज़रूरत नहीं है। इसी तरह यहाँ पे देखें, यहाँ पे क्या है कि A3 B3 के बराबर है, A2 B2 के बराबर है। फिर हम क्या करेंगे, फिर हम ये करेंगे, फिर हम उससे आगे जाएंगे। तो यहाँ पे देखें, यहाँ पे A1 और B1 जो है वो बराबर नहीं है, यानी A1 जो है वो छोटा है B1 से। तो अब A3 B3 के बराबर है, इसे E3 लिख लेंगे, A2 B2 के बराबर है, इसे E2 लिख लेंगे। यहाँ पे देखें, जैसा कि A1 छोटा है तो फिर इसे A1 का कॉम्प्लीमेंट, B1 बड़ा है तो B1 उसी तरह। तो अब यहाँ से हमें कंपेयर हो गया तो फिर हमें उससे मज़ीद आगे जाने की ज़रूरत नहीं है। हमने सबसे पहले लेफ़्ट साइड से देखना है। अगर हमें लेफ़्ट साइड से नहीं मिलता फिर हमने उससे आगे जाना है। फिर अगर हमें उससे नहीं मिलता, अगर वो भी बराबर आए थे, फिर हमने उससे आगे जाना है। शुरू हमने लेफ़्ट साइड से करना है, राइट साइड से शुरू नहीं करना। इसी तरह ये नंबर है, अब यहाँ पे क्या है, A3 जो है B3 के बराबर है, A2 भी B2 के बराबर है, A1 B1 के बराबर है। फिर हम उससे अगले स्टेप पे जाएंगे। इसे यहाँ पे हमने क्या किया, जैसा कि A3 B3 के बराबर है तो इसे E3 लिख दिया, इसे E2 लिख दिया, इसे E1 लिख दिया, क्योंकि बराबर आ रहे हैं। और अब यहाँ पे देखें, A0 और B0 जो है बराबर नहीं है, यानी A0 जो है वो छोटा है B0 से। A0 छोटा है तो उसे A0 का कॉम्प्लीमेंट लिखेंगे और B0 बड़ा है तो B0 को उसी तरह लिखेंगे, उसी तरह एज इट इज़। यहाँ तक के इस तरह हो गया। अब क्वेश्चन हमें इनमें से किसी भी तरीके से आ सकता है, इन चारों तरीकों में से किसी भी तरीके से आ सकता है। अगर ये 4 बिट मैग्नीट्यूड कंपैरेटर का दे तो ऑल पॉसिबल केसेस आ सकते हैं। फिर हम क्या करेंगे, ये जितने भी नंबर्स हैं, यानी जितनी भी एक्सप्रेशन आ रही हैं, ये वाली इनको प्लस कर देंगे A<B की एक्सप्रेशन के लिए। तो पहले ये वाली एक्सप्रेशन लिखी, यहाँ पर इसी तरह ये वाली एक्सप्रेशन लिखी, इसी तरह ये वाली एक्सप्रेशन। तो इन सब के साथ प्लस लिखा है, इसका मतलब ये है कि ये थोड़ा फासले से लिखा गया, लेकिन ये दोनों साथ साथ लिखे जाएंगे, यानी कि इन दोनों की प्रोडक्ट होगी। यहाँ पे प्लस का मतलब है और ग्रेड लगा हुआ है, यानी इन सब एक्सप्रेशन के साथ। क्योंकि जब भी आपको क्वेश्चन आएगा या तो आपको इस तरह का दे देगा, या तो इस तरह का, या तो इस तरह का, यानी ये चीज़ आपने निकालनी होगी। यानी एक्सप्रेशन कैसे निकालनी है ये आपको निकालने का तरीका मैंने बता दिया है। तो क्वेश्चन किस तरह आता है ये भी मैं आपके साथ आगे जाके डिस्कस करता हूँ। अभी तक मैंने आपको ये एक्सप्रेशन निकालने का तरीका बताया है। अच्छा, अब ये A ग्रेटर देन B के लिए डिस्कस करने लगा हूँ। ये क्वेश्चन आपके लिए समझना जरूरी है, तो आपको A ग्रेटर देन B वाला भी कॉन्सेप्ट समझ आ जाएगा। तो अब यहाँ पे देखें, ये A है और ये B है, तो यहाँ पे देखें, यहाँ पे भी हमने वही चीज़ करनी है, थोड़ी सी चेंजिंग है बस। अब यहाँ पे देखें तो सबसे लेफ्ट साइड ही देखनी है हमने। तो यहाँ पे भी हमने सबसे लेफ्ट साइड देखनी है, यानी सबसे पहले लेफ्ट साइड देखनी है, फिर उसके बाद देखना। अगर लेफ्ट साइड हमें मिल रही है, वहाँ से हम कंपेयर कर सकते हैं, फिर हमें बाकी नंबर देखने की जरूरत नहीं है। तो यहाँ पे देखें, यहाँ पे हमें सीधा सीधा पता चल रहा है A3 जो है वो B3 से बड़ा है। तो फिर हम यहाँ पे कहेंगे बड़ा है उसको हम उसी तरह लिखेंगे, छोटा उसे कॉम्प्लीमेंट लिखते हैं। तो मैंने अभी आपको बताया पीछे भी चीज़ को इस तरह लिख दिया। तो बाकी जो मर्जी, अगर हमें लेफ्ट साइड से मिल रहा है तो बाकी जो मर्जी है, तो हमें कुछ भी देखने की जरूरत नहीं है बाकी नंबर्स को, चाहे वो एक दूसरे के बराबर हों या बड़े हों, एक दूसरे छोटे हों। बस हमने, अगर हमें लेफ्ट साइड से मिल गया, बस हमने वहीं तक देखना है। इसी तरह अगले क्वेश्चन में देखें, यहाँ पे अब दोनों नंबर्स बराबर हैं, फिर हमें उससे आगे जाना पड़ेगा, जैसे अभी ये मैंने पिछला क्वेश्चन समझाए हैं। अब यहाँ पे देखें A2 जो है और B2 जो है वो दोनों बराबर नहीं है, यानी A2 जो है बड़ा है B2 से। तो यहाँ पे फिर क्या लिखेंगे, यहाँ पे तो ये दोनों तो बराबर हैं, फिर इसे क्या लिखेंगे, कोई A3 B3 के बराबर है, तो यहाँ पे फिर हम E3 लिखेंगे नीचे। जैसे E3 लिख दिया, यानी 1 जो है, यानी A3 B3 बराबर है तो E3 लिख दिया। और ये जो चीज़ है यहाँ पे A2 बड़ा है तो उसे उसी तरह, जो छोटा है उसका कॉम्प्लीमेंट B2, यानी ये A2 का कॉम्प्लीमेंट A2 लिखा है और ये B2 लिखा है, B2 का कॉम्प्लीमेंट। इसी तरह अगले स्टेप में देखें, यहाँ पे ये दोनों बराबर हैं, यानी A3 B3 बराबर है और यहाँ पे A2 B2 बराबर है। तो फिर हम उससे आगे जाएंगे, यहाँ पे देखेंगे तो A1 जो है B1 जो है बराबर नहीं है, यानी A1 जो है वो बड़ा है B1 से, बड़ा है उसे उसी तरह लिखेंगे और जो छोटा है उसे उसके कॉम्प्लीमेंट फॉर्म में लिखेंगे। और अब हमें यहाँ से आंसर मिल रहा है, तो फिर हमें मज़ीद उससे आगे जाने की ज़रूरत नहीं है। इसी तरह यहाँ पे देखें तो यहाँ पे देखें, ये भी बराबर है, ये भी बराबर है, ये भी बराबर। फिर हम आगे जाएंगे मोस्ट राइट साइड पे, क्योंकि अब हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं है, क्योंकि ये तीनों तो बराबर हैं। तो फिर हम इन दोनों को देखेंगे, तो फिर इसके लिए एक्सप्रेशन क्या होगी, यानी ये बराबर है A3 B3 के बराबर है, A2 B2 के, तो इसे E3 लिखेंगे, इसे E2, इसे E1। और इसको क्या लिखेंगे फिर, क्योंकि A0 जो है वो बड़ा है B0 से, A0 वैसे लिखेंगे और B0 का कॉम्प्लीमेंट क्योंकि छोटा है, इसे यूँ लिख दिया। जिस तरह हमने पहले किया है, सब कंडीशन जो आनी थी उन सबको आपस में प्लस कर दिया। तो इसी तरह इन एक्सप्रेशन को इस एक्सप्रेशन को, इस एक्सप्रेशन के इस एक्सप्रेशन को प्लस कर देंगे, प्लस करके लिख देंगे, तो हमें A ग्रेटर देन B की एक्सप्रेशन मिल जाएगी। तो इस तरह यहाँ पर सारी एक्सप्रेशन लिख दी। ये जो हमें एक्सप्रेशन मिली है, ये 4 बिट मैग्नीट्यूड कंपैरेटर की मिली है जब A ग्रेटर देन B होगा। सारा एक दफ़ा देख लें कि किस तरह एक्सप्रेशन लिखते हैं, यानी कि किस तरह लिखी हुई है, ये सारा इसी तरह आपने लिखना है। अब मैं आपको बताऊंगा कि इसके बारे में क्वेश्चंस कैसे आते हैं। यहाँ पे आया है कि क्वेश्चन दिया हुआ है, वो पूछ रहा है क्या A ग्रेटर देन B है या A लेस देन B है। तो सबसे पहले वही करना है। यहाँ पे देखें A और B की रकम दी हुई है हमें। यहाँ पे देखें A जो है
पहले देखें, सबसे पहले लेफ्ट साइड पे देखें, दोनों साइडें बराबर हैं, फिर आगे जाएंगे देखें कौन सा बड़ा है, ए वाली साइड भरी है या बी वाली साइड। तो ए वाली साइड भरी है और बी वाली साइड क्या छोटी है। तो अब ए वाली साइड भरी है मीन्स के ए ग्रेटर देन बी होगा सिंपली। तो फिर आप इस पर टिक कर दें। क्वेश्चन इस तरह आता है। अब इसी तरह ये क्वेश्चन हम यहाँ पे देखें, सबसे पहले लेफ्ट साइड देखी 1 1, दोनों 1 1 है तो ये नहीं होगा, यहाँ से कंपेयर नहीं कर सकते। फिर उसके बाद आगे जाएंगे, यहाँ पे देखें 1 जो है यानी ए वाली साइड जो है वो बड़ी है और बी वाली साइड छोटी है। तो बाकी जो मर्जी है हमें उनको देखना नहीं है। तो यहाँ से भी हमें पता चला ए क्या है, ग्रेटर देन है बी। तो इस तरह भी पूछ सकते हैं कि ये एक्सप्रेशन क्या शो कर रही है, क्या रिजल्ट दे रही है। रिजल्ट हमें दे रही है कि ए ग्रेटर देन है बी। इसी क्वेश्चन को यूँ भी पूछा जा सकता है, यहाँ पे वो कह देता है कि ए ग्रेटर देन है बी, यानी कि ये इस तरह क्वेश्चन भी देता है और वो ये पूछता है कि ए ग्रेटर देन बी कैसे हमने जज किया, हमने किस तरह जज किया कि ए ग्रेटर देन बी है कि A2 जब बड़ा है B2 से तब आपने जज किया कि ए ग्रेटर देन होगा बी के। फिर इस तरह लिखेंगे कि कब, जब A2 जो है वो बड़ा है B2 से। ये मैंने क्वेश्चन को थोड़ा सा और चेंज किया कि जिस तरह और पूछा जा सकता है। यहाँ पे उसने बता तो दिया कि ए ग्रेटर देन बी है, यानी ये चीज़ नहीं दी हुई, यूँ समझ लें आप। अब वो आपको ऑप्शन दे रहा है कि ये किस तरह है बड़ा, कि जब A2 बड़ा है B2 या E3 जो है यानी कि ए बराबर है बी के, यानी कि A3 B3 के बराबर है E3 का ये मतलब है, जैसे कि मैंने आपको बताया, और A2 B2 के कॉम्प्लीमेंट। तो अगर इस क्वेश्चन के मुताबिक देखें ये चीज़ भी फुलफिल हो रही है, ये चीज़ भी फुलफिल हो रही है, और सी में वो कह रहा है दोनों है, तो फिर हम दोनों पे टिक करेंगे। तो फिर बोथ ए एंड बी, यानी ये भी कंडीशन फुलफिल हो रही है और ये भी कंडीशन फुलफिल हो रही है, यानी कि ये दोनों कंडीशन हो सकती हैं। भी हमारा ए ग्रेटर देन बी है। ये जो क्वेश्चन है ये आपके लिए है, में आपने कमेंट सेक्शन में बताना है कि ए जो है वो बी से बड़ा है या छोटा है, और ये भी बताना है कि कैसे है, किस वजह से ए जो है वो बी से छोटा है या बड़ा है, यानी क्यों छोटा या बड़ा हुआ, वो चीज़ भी बतानी है, जिससे मैंने आपको पीछे बताया A2 B2 का। और आपने ये भी बताना है कि E3 यानी E3 E2 किस तरह, यानी क्या चीज़ लिखी जाएगी, मैंने आपको पीछे बताया है। तो भी आपने बताना है, तीनों चीज़ें बतानी है, किस तरह हो रहा है, क्या क्या है, किस किस वजह से हुआ है। अब बाज़ औक़ात आपको क्या आता है कि इस तरह क्वेश्चन आता है कि आपको कहता है कि इस तरह की आपने लॉजिक डायग्राम बनानी है नेशनल। इसमें आता है कि ए नॉट इक्वल है बी के, यानी ए और बी बराबर नहीं आपस में, और एक किसी में आया था कि ए लेस देन या इक्वल है बी के, या ए ग्रेटर देन और इक्वल है बी के। तो हमने तो सिर्फ ये वाला पढ़ा हुआ है जिसमें सिर्फ सिंपल इक्वल वगैरह आते हैं, यानी कि इस तरह आते हैं, तो हमने ये नहीं पढ़ा। तो इसको अब किस तरह डिज़ाइन करेंगे, कोई मुश्किल चीज़ नहीं, अभी आपको समझ आ जाएगी। तो हम सबसे पहले ये समझ लें कि हम इस एक्सप्रेशन को इस तरह भी लिख सकते हैं कि ए इज़ इक्वल है बी और नॉट, यानी कि ए और बी जो है वैल्यू जो है वो बराबर नहीं होगी आपस में, यानी कि जो वैल्यू निकलेगी वो आपस में बराबर नहीं होगी। हम इसको इस तरह भी लिख सकते हैं। इसी तरह ए लेस देन या इक्वल है बी का मतलब है कि ए या तो लेस देन होगा बी के या फिर ए बराबर होगा बी के। इसी तरह ए ग्रेटर देन या इज इक्वल बी का मतलब है कि ए या ग्रेटर देन बी होगा या ए इक्वल होगा बी के। तो अब इसे बनाने के लिए हम क्या करेंगे, अगर ए इज इक्वल है बी तो ये वाली जो चीज़ है इसके आगे हम नोट गेट लगा देंगे, यानी कि ये जो चीज़ है इसके आगे नोट गेट लगाना है। मैं इसके आगे नोट गेट लगाऊंगा तो फिर मुझे क्या मिलेगा, ए नॉट इक्वल टू बी, ये वाली एक्सप्रेशन मिलेगी। इसी तरह अगर मैंने ये वाली निकालनी है तो इसके लिए ए लेस देन बी और ए इज इक्वल है बी, यानी कि ये चीज़ और ये चीज़ को क्या करना पड़ेगा, और गेट से जोड़ना पड़ेगा। तो जब और गेट से जोड़ेंगे फिर हमें ये चीज़ मिल जाएगी। इसी तरह अगर हम इसको देखें तो ये है ए ग्रेटर देन या इज इक्वल है बी का मतलब या ए ग्रेटर देन बी होगा या फिर ए इज इक्वल है बी, यानी इसके साथ और इसके साथ जो है हम क्या लगाएंगे, और गेट लगाएंगे। मीन्स कि ये ए ग्रेटर देन बी और ए इज इक्वल बी, इन दोनों के साथ और गेट लगाना है। फिर हमें क्या मिलेगा, ए लेस देन या इज इक्वल है बी। तो ये क्वेश्चन करते हैं और आपने इस क्वेश्चन का ज़रूर कमेंट सेक्शन में जवाब देना ताकि हमें पता चले आपको समझ आई है या नहीं। आप सब दोस्तों का लेक्चर सुनने का शुक्रिया।